हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवरा ट्यूटर। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बोर्ड मास के बारे में। मैथमेटिक्स के बहुत सारे एक्सप्रेशन यदि लिखे हैं उनके बीच में अलग अलग ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के ऑपरेशन है। तो उसको सोल्व करने का प्रॉपर सीक्वेंसिंग क्या होना है, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे तो आंसर गड़बड़ाएगा। तो आपको सही आंसर लाने के लिए प्रॉपर सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का सीक्वेंसिंग करता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास क्या होता है अपन समझते हैं वन बाय वन। तो बोर्ड मास यहाँ पे बी, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। बी क्या शो करता है? ब्रैकेट को। ब्रैकेट में सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो अपने को ये वाला फॉलो करना है। अगर एक्सप्रेशन में कहीं भी ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। अच्छा, ब्रैकेट में आपको दिख सकेंगे कल स्मॉल ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट दिखे सबसे पहले उसको सोल्व करना है। इसके बाद में जब ये सोल्व हो जाए तो दूसरे नंबर पे आता है अपने पास कर्ली ब्रैकेट। जब ये भी सोल्व हो जाए तो देन अपने को सोल्व करना है बिग ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर भी अपने पास सिंपल ऑपरेशन होंगे, चाहे वो एडिशन हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जो भी हो, इन ब्रैकेट को देखते हुए उसकी सीक्वेंसिंग करना है। कोई भी ऑपरेशन स्मॉल ब्रैकेट में है सबसे पहले सॉल्व करना है, कर्ली में है उसके बाद सॉल्व करना है, और बिग ब्रैकेट में सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट वाला सबसे प्रायोरिटी पे होगा। दूसरा अपने पास ओ। ओ फॉर, ओ स्टैंड फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा होगा, पूरा मल्टीप्लीकेशन सारे साइन होंगे उसमें, और वो लिख देंगे यहाँ पे 3 ऑफ 10, ऐसा लिख दिया, बीच में कोई साइन नहीं लगाया। तो इसको ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में दूसरी प्रायोरिटी इसकी होनी चाहिए, इसकी ऑफ वाली। इसका सिंपल सा मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहां समझ में आया। थर्ड नंबर पे आता है अपने पास व्हाट इज दिस, डी। डी फॉर डिवाइड। डिवाइड, डिवाइड वाला दो नंबर के बीच में डिवाइड का साइन है तो उसको तीसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर पहला और दूसरा एब्सेंट है तो सबसे पहला नंबर किसका आ जाएगा? डिवाइड। फोर्थ नंबर पे क्या है? एम, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड के बाद में नंबर आता है मल्टीप्लीकेशन का। दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिफ्थ नंबर पे आता है ए फॉर एडिशन, एंड लास्ट में सिक्स नंबर पे आता है अपने पास सब्ट्रैक्शन। आप एक चीज का ध्यान रखें, जब भी ये रूल लगाते हैं तो उसमें यदि दो नंबर है, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे -12 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये कौन से नंबर पे आएगा? फोर्थ नंबर पे, मल्टीप्लाई वाला है। लेकिन जब मल्टीप्लाई देखें अपन तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के आगे वाला जो नंबर है विथ साइन लेना है, पीछे वाला विथ साइन लेना है, तो आपको कैलकुलेशन में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। एक एक ऑपरेशन अपन देखते हैं तो अपने को ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन अपने को बोलता है, अब इसमें सबसे पहला ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है इसमें, ऑफ, ऑफ भी नहीं है, तो उसके बाद किसका नंबर आता है? डिवाइड का। तो जो जिसका नंबर आ रहा है उसको अपन क्या कर दें? अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन कर लें तो सबसे पहले इसको सोल्व करें, 2 का डिवाइड करें 4 में, दोनों का दोनों प्लस प्लस, 4 भी प्लस का है 2 भी प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। अब आगे वाले जो भी हैं वो पूरा पूरा अपन सेम लिख देते हैं। डिवाइड हो गया, अब किसका नंबर है? मल्टीप्लीकेशन। तो जहां मल्टीप्लाई देखिए दो नंबर के बीच में, वहां पे उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये अंडरलाइन कर लिया। रिमेनिंग ऑल सेम रखेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, -6। अब क्या करना है? एडिशन। तो इन दो नंबर के बीच में एडिशन है, 12 भी आगे कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, दोनों सेम सेम साइन वाले हैं, दैट इज 18 -6, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 12। 12 इसका आंसर है। तो इस तरीके से अपन जो है सिंपल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें ब्रैकेट शो हो रहा है अपने को, तो सबसे ब्रैकेट को अपन करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो पूरे इसको सेम रखेंगे।
अच्छा 15 यहाँ पे दोनों माइनस के साइन है, दोनों को ऐड करके माइनस का 11 कर देंगे अपन, है ना, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, ऐड करना है और साइन माइनस का लगाना है। +4 आगे सोल्व करेंगे, डिवाइड बाय, अब ये 15 माइनस 11 है ना, ये 15 आगे कुछ नहीं, प्लस का साइन है, तो मतलब यहाँ पे कितना आना है 4 +4। अब ब्रैकेट के बाद में किसका नंबर ऑफ का ऑफ है नहीं, तो फिर अपन डिवाइड करेंगे, तो दो नंबर के बीच में डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4 +4, आंसर क्या आया अपने पास 8, 8 इज द आंसर। इस तरीके से करें, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अब यहाँ पे देखो ऑफ वाला आया, सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है इसमें, तो फिर दूसरे नंबर पे क्या है ऑफ, तो बाकी पूरी जो भी एक्सप्रेशन है सबको एज इट इज लिखेंगे अपन। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन प्रायोरिटी इसकी है तो इसको अंडरलाइन करते रहेंगे अपन। 5 प्लस डिवाइड बाय 25, इसको सॉल्व करने के बाद में फिर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। 5 + 5 माइनस 5 × 5 डिवाइड बाय 25, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद में आप चाहे काट भी सकते हैं या फिर सीधे से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आप डिवाइड कर लो। ये माइनस एक बार है, इन दोनों नंबर में एक बार माइनस माइनस लिखा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया 25 और नीचे 25 है ही सही, 25 का इसमें डिवाइड काट देते हैं, कितना आएगा 25 बन जाए 25, ठीक है ना। अब अपने पास क्या है 5 + 5 माइनस 1, ऐड करेंगे दोनों नंबर, 5 + 5 10 - 1, आंसर निकल के आएगा अपने पास 9, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखेंगे अपन। 25 - 4 इंटू, अच्छा सोल्व करने के बाद में ब्रैकेट को हटा देंगे अपन, कितना है 12 डिवाइड बाय 4 + 3। अब यहाँ पे डिवाइड वाली जो नंबर है उसको अंडरलाइन करेंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। 25 - 4 इंटू हाउ मच 3 टाइम्स, ओके प्लस, अब डिवाइड के बाद में किसका नंबर आता है मल्टीप्लाई का, मैंने बोला विद साइन आपको रखना है, तो आप क्या करेंगे 3 में प्लस का साइन है आगे और इसमें माइनस का है, तो मैंने इंटीजर का जब अपन कर रहे थे तो उसमें बताया था आपको कि दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक अगर माइनस है तो आंसर माइनस का ही लिखना है, मल्टीप्लाई करके 12 लिख देंगे, 3 4 जा 12, लेकिन एक में माइनस है तो माइनस का 12 + 3। फिर क्या करना है एडिशन करना है, तो एडिशन वाले को एक साथ लिख देंगे अपन ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 28 - 12 हाउ मच, दिस इज 26, ठीक है। इस तरीके से अपन बोर्ड मास के क्वेश्चन कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे जितने भी ऑपरेशन हैं बोर्ड मास के सारे एक साथ हैं, जैसे कि आप देखिए सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भी क्या है ऑफ है, ब्रैकेट के अंदर क्या है ऑफ है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीजें हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 49 डिवाइड बाय 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 7 + 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन में फिर अपने को क्या करना है प्रायोरिटी सेट करना है, तो इसमें भी ऑफ वाला है तो पहले ऑफ वाले कर दें, ऑफ का मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, +4 - 5 × 3, इसको करेंगे देन इसको करेंगे अपन 12 7 + 2, अब ये हो गया 15 + 4 - 15, बाकी सारी चीजें एज इट इज रख रहे हैं अपन, एक स्टेप में एक ही चीज सॉल्व कर रहे हैं, बिग ब्रैकेट -12 - 7 + 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हाउ मच 19 - 15, ब्रैकेट का जो सीक्वेंसिंग है वैसे ही फॉलो करना है अपने को, है ना, क्योंकि पहले स्मॉल ब्रैकेट बंद होगा फिर कर ली फिर लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट,
इधर हुआ 7 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, अंदर क्या बचा 4, माइनस का बाहर है तो 4, ये आ जाएगा अपने पास 49 डिवाइड बाय 12 माइनस, इसको अंडरलाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 - 4, यहाँ पे 49 डिवाइड बाय 12 माइनस हाउ मच, सॉल्व होने के बाद में वापस बाहर निकाल लो, कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया। अब 49 डिवाइड बाय 12 माइनस 5 दैट इज 7, बिग ब्रैकेट भी खत्म कर दो और यहाँ पे 49 डिवाइड बाय 7 है ना, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 7। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, है ना। तो बोर्ड मास के जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सारे बोर्ड मास के जो एक्सप्रेशन BODMAS सभी अपन ने इसमें सॉल्व करके देख ले हैं, ठीक है। सो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।